हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 9 छूट तथा कमीशन का प्रश्न संग्रह 9.1 का आगे का भाग देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्न संग्रह 9.1 के सूत्र जो उपयोगी है वो देखे हैं और हमने उसमें सवाल दूसरा और तीसरा किया। इस वीडियो में हम आगे का सवाल चौथा और छठा करेंगे क्योंकि पांचवा और सातवां कैंसल है। इन सवालों के लिए उपयोगी जो सूत्र है, दो ही इम्पोर्टेंट सूत्र हैं। छूट रुपए में क्या होता है? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं एमपी माइनस एसपी। एमपी फॉर मार्क प्राइस, एसपी फॉर सेलिंग प्राइस। तो इस तरह से आपको छूट रुपए बराबर एमपी माइनस एसपी बोलना है। और दूसरा सूत्र हमने बताया था छूट प्रतिशत में, जो कोष्टक के अंदर होता है छूट प्रतिशत बराबर होता है कोष्टक में एमपी माइनस एसपी कोष्टक बंद गुणे 100/एमपी। तो एमपी क्या है? मार्क प्राइस। और एसपी क्या है? सेलिंग प्राइस। एमपी अंकित मूल्य, एसपी विक्रय मूल्य। और छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। तो ये दो इम्पोर्टेंट सूत्र बहुत ही जरूरी है, आप लोगों को याद होना चाहिए ताकि आप ये सब सवाल आसानी से कर सको। सूत्र याद होगा तो सवाल समझने में आसान होगा, सूत्र याद नहीं होगा तो यही सवाल कठिन हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है ये दो सूत्र याद रखना। अब हम सवाल देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है? क्वेश्चन 4 हमारी किताब में भी यहाँ लिखा हुआ है, लिख कर दिया गया। आपको ये किताब उठाना है और जो यहाँ बताया जा रहा है क्वेश्चन 4 करो, तो क्वेश्चन 4 का जानकारी यहाँ लिखा है, लेकिन शब्दों में क्या लिखा है वो आप लोगों को यहाँ से पढ़ना है। किसी पंखे का अंकित मूल्य 3000 रुपये है, दुकानदार ने 12% छूट दी हो तो पंखे पर दी गई छूट तथा पंखे का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो आपको इसमें क्या क्या दिया गया है? अंकित मूल्य एमपी दिया है रुपये 3000, डिस्काउंट इन परसेंटेज दिया है 12, हमें छूट निकालना है रुपए में और साथ में हमें निकालना है विक्रय मूल्य एसपी सेलिंग प्राइस निकालना है। तो हम इसमें कौन सा सूत्र उपयोग करेंगे? प्रतिशत छूट दिया है तो प्रतिशत छूट ही हमें उपयोग करना है। तो प्रतिशत छूट बराबर है, हम अंग्रेजी में शब्द डालते हैं एमपी माइनस एसपी गुणे 100/एमपी। गुणा नहीं लगाए क्योंकि ब्रैकेट लगा है तो भी चल जाएगा। तो प्रतिशत छूट कितना दिया है? 12। एमपी हमें कितना दिया है? 3000 माइनस एसपी गुणे में है 100 और एमपी 3000। तो ये शून्य दोनों यहाँ कट जाएंगे और 12 में 30 का गुणा हो जाएगा। 3000 माइनस एसपी 360 बराबर 3000 माइनस एसपी, अक्षांतर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हमारा ये आ रहा है एसपी बराबर है 3000 माइनस 360 घटाएं तो एसपी बराबर आएगा 2640 रुपये। शून्य शून्य 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6 और 3 का भी हासिल हमने लिया था तो 2 आ गया। इसलिए विक्रय मूल्य हमारा हो गया, विक्रय मूल्य पंखे का बराबर हो गया रुपए 2। इकाई भी लगाना और इस तरह से लिख के बॉक्स बना देना है। तो ये हमारा पहला उत्तर आ चुका है। नेक्स्ट हमें निकालना है छूट रुपए में, तो उसका सूत्र है एमपी माइनस एसपी। एमपी हमारा कितना है? 3000 माइनस एसपी कितना है? 2640। तो बराबर आएगा हमारा ये 360 रुपये। तो छूट हमारा हो गया रुपए में। इस तरह से जो दो प्रश्नों के उत्तर हमसे पूछे गए थे दोनों भी निकाल लिया गया और बॉक्स बना दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 6 है, वो हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 कट किया गया है। क्वेश्चन 6 दिया गया है कि किसी दुकानदार द्वारा एक टीवी सेट पर
11% छूट देने पर वह सेट ग्राहक को 22,250 रुपये में मिलता है, तो उस टीवी सेट का अंकित मूल्य ज्ञात करो। 11% छूट यानी छूट प्रतिशत 11 में दिया है और ग्राहक को मिल रहा है 22,250, तो ये विक्रय मूल्य हो गया SP। और टीवी सेट का हमें फिर क्या निकालना है, अंकित मूल्य MP हमें ज्ञात करता है। तो हम शुरू करते हैं प्रतिशत छूट के परिभाषा से। प्रतिशत छूट है MP माइनस SP गुणे 100 बटे MP। प्रतिशत छूट हमें दिए 11, MP हमें निकालना है माइनस SP हमें दिया हुआ है, तो यह मान डाल देते हैं 22,250। इकाई हम नहीं लिखेंगे, इकाई हम लास्ट में लिखेंगे। MP सवाल हल करते समय बीच में इकाई नहीं डालते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस MP का गुणा तीन गुणा इधर हो जाएगा, तो 11 MP हो जाएगा बराबर, और कोष्टक खोलेंगे तो 100 का गुणा इन दोनों से हो जाएगा, तो 100 MP माइनस 22,250 गुणे 100। अब हम पक्षांतर करते हैं, इसको गुणा न करके हम पक्षांतर में लेते हैं, उस वही संख्या को ये प्लस हो जाएगा, इस तरफ भी जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 22,250 गुणे 100, धनात्मक क्या होगा, और ये 100 MP माइनस 11 MP। तो इस तरह से ये हमने संख्या इसको यही इसी तरह से रख दिया बराबर, ये घटाया तो 100 में से 11 घटाएंगे तो 89, 89 MP आ गया। फिर 89 को पक्षांतर में लेंगे तो ये यहाँ गुणे में है इस तरफ, तो इधर भाग में हो जाएगा, तो 22,250 गुणे 100 बटे 89 बराबर MP। अब 89 का पहाड़ा ऐसे आता तो नहीं है, तो इसलिए हम गुणा करते हुए इसको भाग देंगे, तो 222 के लिए 89 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 89 इंटू 2 करें तो 2 9 18, 2 8 16 17, 178 आ रहा है, तो इसके नज़दीक है। 3 करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 3 8 24 होता है, अर्थात वो 240 के ऊपर संख्या होगी, ये 222 है, तो 222 में ये मैं रफ काम कर रही हूँ, अभी मिटा दूंगी। आप लोगों को भी बड़ी संख्या में कोई बड़ी संख्या के पहाड़े से करना है, अक्सर सब लोगों को 20-25 तक पहाड़ा याद होता है, तो 89 का हम गुणा करते हुए निकाल सकते हैं, माइनस 178 करेंगे तो ये कितना आएगा, 12 में से 8 गया, 4 11 में 7 गया, 4 4 4 आ गया, और फिर 222 हो चुका है हमारा, बच्चा कितना है 5, शून्य को हम साइड में ही रखते हैं, तो 445 के लिए 89 का पहाड़ा पढ़ना है, तो 9 5 45 अर्थात 89 में 5 का गुणा करते हैं और देखते हैं 5 9 45 को 5 हासिल, 4 5 8 40, 4 44, तो 5 से कट गया 445। इसका मतलब है कि ये 2225 जो संख्या है वो हमारा 2 और 5 से कटेगा, और 22,250 हमें काटना है, तो ये शून्य जो नीचे था वो ऊपर लगा दो। तो ये रफ काम था काटने का, आप लोग भी इसी तरह से भी चेक कर सकते हो कि क्या उत्तर आएगा इसका, क्योंकि 89 जो बड़ी संख्या है तो कभी कभी उसका पहाड़ा याद ना हो तो गुणा करते हुए हम उत्तर निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 250 गुणे 1000 MP, तो ये हो गया हमारा 25,000 MP मतलब अंकित मूल्य किसका, टीवी सेट का। तो आखिरी में वाक्य में लिखो टीवी सेट का अंकित मूल्य, और इकाई लगा दो रुपये 25,000। तो इस तरह से हमारा इस प्रश्न का भी उत्तर आ गया। दोनों भी उत्तर बहुत ही आसान थे, और दोनों में भी हमने प्रतिशत छूट का ही सूत्र का उपयोग किया है, और इससे भी पहले सवाल में हमने दूसरे और तीसरे में भी इसी सूत्र का उपयोग किया है। तो ध्यान दो कि हमारा ये जो दूसरा सूत्र है बार बार इसका उपयोग हो रहा है, और पहले का भी उपयोग हो रहा है, तो ये दोनों ही सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आप लोगों को याद रखना है। आपको फेयर में ही अच्छे से लिख लीजिए।